हेलो फ्रेंड्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था डिमांड। डिमांड में हमने क्या क्या सीख लिया। पहले डिमांड में हमने सीखा है, सबसे पहले डिमांड का मीनिंग सीख लिया जिसमें 5 एलिमेंट इंक्लूड हो गए, वो डिमांड होगी। इसके अलावा हमने जो है डिमांड के टाइप सीखे जिसमें एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड की हमने बात की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डिमांड, है ना, यानी मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मांग को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, मांग को सबसे पहले जो मांग को इफेक्ट किया करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर्स है वो है बेटा प्राइस। मांग को इफेक्ट करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है प्राइस का। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो मांग को इफेक्ट करते हैं, तो हम इधर लिखते हैं अदर फैक्टर्स, है ना, अदर फैक्टर्स। यानी मांग को प्रभावित करने में जो है सबसे बड़ा रोल होता है प्राइस का, और प्राइस के अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। देखिए, जब मैं बात करूं प्राइस की, ठीक है, तो हम कहेंगे वी ऑलवेज एज्यूम्ड दैट there is no change in other factors। ठीक है, जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं, मतलब ये वाले जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब हम प्राइस की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जो अदर फैक्टर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे वी ऑलवेज assumed that there is no change in price। जब हम अदर फैक्टर की बात करेंगे तो हमें एज्यूम करना होगा कि प्राइस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हम कहेंगे अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें, वो अन्य बातें कौन सी समान रहेगी, वो रहेंगे अदर फैक्टर्स। कौन से समान रहेंगे, अदर फैक्टर्स। ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। देखिए, प्राइस का और डिमांड का जो है इनवर्स रिलेशन होता है। अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसकी मांग कम कर देते हैं। ठीक है, और अगर प्राइस घट जाती है तो हम उसकी मांग ज़्यादा करते हैं। सुनिए कैसे, देखिए, यानी प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स रिलेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर प्राइस, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है
तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, मतलब लोग उसको कम खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, वही अगर किसी वस्तु की प्राइस कम हो जाती है तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? डिमांड को बढ़ा देते हैं, मतलब अब हम जो है ज़्यादा मात्रा उसकी परचेज करते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं, मतलब उसकी मांग कम करते हैं, और अगर प्राइस कम हो जाती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, मतलब ज़्यादा मांग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये के अंदर, कितने रुपए में? 10 रुपये में एक वस्तु की आप 5 क्वांटिटी मतलब 5 यूनिट मान लो, आप क्या करते थे? 5 यूनिट खरीदते थे। अब उसी वस्तु की प्राइस मान लीजिए 15 रुपये हो गई, तो उपभोक्ता क्या सोचेगा? यार पहले 10 रुपये में 5 क्वांटिटी आती थी, अब 15 प्राइस बढ़ गई इसकी, तो उपभोक्ता अपनी क्वांटिटी कम कर देगा, मतलब अपनी डिमांड गिरा देगा कि भाई उसका, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है। ठीक है ना, तो अब वो पहले की तुलना में उस वस्तु की कम मात्रा परचेज करेगा। ठीक है, पहले वो कितने रुपए खर्च करता था? वो पहले 50 रुपये खर्च करता था। देखिए आप, करता था ना, 10 रुपये इंटू 5 क्वांटिटी मतलब 50 रुपये। लेकिन अब जब वस्तु की मांग कितनी, वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 15 रुपये, तो अब वो उस वस्तु की लगभग 3 यूनिट ही परचेज करेगा, यानी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस एंड डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर किसी वस्तु की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? लोग उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जो कि मांग को इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ उनके, फिर एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला होता है बेटा, नंबर फर्स्ट होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स की प्राइस। अब रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इसमें एक होता है नंबर फर्स्ट, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी हिंदी में कहेंगे इसको प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं, अब ये प्रतिस्थापन वस्तुएं मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है हम किसी एक वस्तु की जगह किसी दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चाय की अगर प्राइस बढ़ गई, चाय की प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई, तो लोगों ने क्या किया? चाय पीना कम कर दिया। चाय पीना क्या कर दिया? कम, मतलब चाय की डिमांड कम कर दी। देखिए यहां बस बताता हूं मैं, वापस समझिए आप। जैसे टी है, ठीक है, चाय की प्राइस बढ़ी, चाय की प्राइस बढ़ने से लोगों ने चाय की डिमांड कम कर दी, मतलब अब वो उसकी कम क्वांटिटी यूज करने लगे। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने इसकी प्रतिस्थापन वस्तु, चाय की जगह लोगों ने कॉफी पीना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया? कॉफी की डिमांड को बढ़ा दिया। कॉफी की क्या बढ़ा दी? डिमांड बढ़ा दी।
डिमांड इंक्रीज हो गई, कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो गई। क्या आप बताओ मुझे, कॉफ़ी की प्राइस में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ ऊपर यही बताया आप लोगों को, वी ऑलवेज एज्यूम्ड डेट देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जरा सोचिए, प्राइस किसकी बढ़ी? प्राइस बढ़ी चाय की। तो लोगों ने चाय की डिमांड कम कर दी, लेकिन चाय की प्रतिस्थापन वस्तु मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉफ़ी। लोगों ने कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद किया, उन्होंने जो है कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा दी, जबकि कॉफ़ी की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कॉफ़ी की जो प्राइस है, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी, जबकि कॉफ़ी की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर भी लोगों ने क्या किया? फिर भी लोगों ने जो है कॉफ़ी की डिमांड को क्या कर दिया बच्चों? बढ़ा दिया। जैसे एक होता है पेन, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक होता है पेन, होता है बॉल पेन, और एक होता है इंक वाला पेन, इंक पेन, ठीक है। एक होता है बॉल पेन, एक होता है इंक पेन, ठीक है, बॉल पेन, इंक पेन। अब जरा सोचिए कि अगर बॉल पेन की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे? इसकी डिमांड कम कर देंगे। क्या कर देंगे? डिमांड मतलब इसको कम परचेज करेंगे, और इसकी जगह जो है वो इंक पेन का यूज करना पसंद करेंगे। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? इंक पेन की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज, ठीक है। जबकि इंक पेन की जो प्राइस है, इंक पेन की जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन प्राइस ऑफ इंक पेन। तो ये कहलाती है आपकी प्रतिस्थापन वस्तुएं, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं आगे, सुनिएगा। चलिए, एक और होता है इसमें नंबर 2, एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, है ना। अब ये बच्चों पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? ठीक है, वो देखो, पूरक वस्तुएं जो होती हैं वह वस्तुएं होती है जो दोनों मिलकर किसी वस्तु की डिमांड को पूरा करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं पेन एंड इंक, जैसे पेन एंड इंक, तो ये दोनों क्या है? पूरक वस्तुएं हैं। सिर्फ आपके पास पेन है लेकिन उस पेन में इंक नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ आपके पास इंक है लेकिन आपके पास पेन नहीं है तो भी उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। जैसे डबल रोटी और जो मक्खन होता है ना, हिंदी में लिख देता हूं, मक्खन, मक्खन, है ना, डबल रोटी और मक्खन, ठीक है। आपके पास डबल रोटी है लेकिन मक्खन नहीं है तो डबल रोटी आप खा नहीं सकते, और सिर्फ मक्खन है तो वो आप उसे आप डबल रोटी नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। अब जरा सोचिए आप, मान लीजिए अगर पेन है, इस पेन की कीमत बढ़ जाती है। मान लीजिए हम बात करते हैं पेन और इंक की, इंक का जो एग्जाम्पल है उसी की बात करते हैं, पेन एंड इंक के एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए बच्चों पेन है, पेन की प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है।
अब पेन की प्राइस बढ़ी, ठीक है, किसकी प्राइस बढ़ी, पेन की प्राइस बढ़ी, तो लोग क्या करेंगे, पेन की डिमांड को कम कर देंगे, ठीक है, यानी इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब इसकी डिमांड, पेन की डिमांड कम हुई, लोग पेन कम खरीद रहे, तो अब बताओ क्या इंक की भी उनको आवश्यकता होगी, नहीं होगी, क्योंकि इंक की आवश्यकता किसके साथ होती है, पेन के साथ होती है। जब आप पेन ही परचेज नहीं कर रहे हो, जब पेन की ही डिमांड नहीं कर रहे हो, तो फिर इंक की आपको आवश्यकता ही नहीं है, तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिमांड, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पेन की डिमांड कम होने की वजह से इंक की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि इंक की जो प्राइस है, प्राइस क्या है, रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हमारा सबसे पहला पॉइंट यही था कि प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है, प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। एक और एग्जांपल्स हम लेते हैं, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं जैसे हम ले सकते हैं कार और पेट्रोल का एग्जांपल। मान लीजिए कार की प्राइस इंक्रीज होती है, इसकी प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड कम कर देंगे। कार की प्राइस इंक्रीज हुई तो लोगों ने कार खरीदना कम कर दिया। अब बताओ पेट्रोल, जब लोग कार ही नहीं खरीद रहे हैं तो उनको पेट्रोल की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि कार के अंदर पेट्रोल भरा जाता है, तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है, क्योंकि कार हम अब पहले जो कार हम जितनी कारें खरीदते थे उससे कम कारें खरीद रहे हैं, मतलब कार की डिमांड कम हो गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड भी कम हो गई, जबकि पेट्रोल की जो प्राइस है वो रिमेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। और अगर कार की प्राइस कम हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा कारें परचेज करेंगे, मतलब कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही कार की डिमांड बढ़ेगी पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी, जबकि पेट्रोल की प्राइस क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। समझ आ गया, तो इन्हें हम कहते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। चलिए एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे फोन है, फोन एंड जो बैटरी होती है ना, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, बिना बैटरी के फोन काम का नहीं, और बिना सिर्फ बैटरी है तो भी काम की नहीं, दोनों का साथ में यूज होगा, डेट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम बात करें तो हम कह सकते हैं शर्ट एंड बटन, शर्ट एंड बटन, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए ना बच्चों, ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, चलिए अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम। देखिए बच्चों पहले हम शेड्यूल बना लेते हैं, शेड्यूल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का शेड्यूल बनाते हैं। देखिए जैसे मैं बात करूं टी और कॉफ़ी की, है ना, टी एंड कॉफ़ी की मैं बात करूं,
तो सुनिए ध्यान से आप लोग, टी और कॉफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। जब सुनिए आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं टी की प्राइस और यहाँ उसकी डिमांड की बात करते हैं हम लोग। देखिए, जब टी की प्राइस जब 10 रुपये थी, कितने रुपए? 10 रुपये, तो उसकी डिमांड थी 100 रुपये। ठीक है बच्चों, कितनी थी? 100। उस समय कॉफ़ी की प्राइस थी 20 रुपीज और उसकी डिमांड थी मान लीजिए 50 रुपये। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या, टी की प्राइस बढ़ गई और 20 रुपये हो गई। टी की प्राइस 20 हो गई, तो लोगों ने क्या किया, टी की डिमांड को कम कर दिया और टी की डिमांड हो गई 50 रुपये। कितनी हो गई? 50। और लोगों ने कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा दी। लोगों ने सोचा भाई 20 रुपये में चाय आती है 50 किलोग्राम और 20 रुपये में ही कॉफ़ी 50 किलोग्राम से ज़्यादा आ रही है, तो अब क्या हुआ, लोगों ने जो है कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी। मतलब 20 रुपये में डिमांड बढ़ के हो गई 100। ठीक है, अब देखिए आप, चाय की प्राइस जब 10 रुपये थी उस समय उसकी डिमांड कितनी थी? 100 रुपये। जैसे ही चाय की प्राइस बढ़ी तो चाय की डिमांड तो कम हो गई, लोगों ने कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी। मतलब अब 100 की जगह 50 की जगह 100 हो गई डिमांड। कितनी होगी? जबकि उसकी प्राइस क्या है बेटा? रिमेन कांस्टेंट है। प्राइस क्या है? रिमेन कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका शेड्यूल रहेगा। अब इसमें हम यूज क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो करेंगे टी की प्राइस एंड कॉफ़ी की डिमांड। इसका डायग्राम बनेगा, कर्व जो बनेगा वो बनेगा टी की प्राइस और कॉफ़ी की डिमांड का, है ना। तो टी यहाँ मैं लिख देता हूँ, टी की प्राइस और यहाँ डिमांड किसकी हो जाएगी? डिमांड हम लेंगे बेटा कॉफ़ी की डिमांड, है ना। चलिए, टी की जब प्राइस 10 रुपये थी उस समय कॉफ़ी की डिमांड थी 50। टी की प्राइस जब 20 रुपये हुई तो कॉफ़ी की डिमांड कितनी हो गई? 100 रुपये। अब जरा बताओ, एक वस्तु की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वस्तु की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, यानी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है एंड डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो कर्व कैसा बनेगा भैया? दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, है ना। मैंने बताया था दोनों में अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो हमेशा कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, और अगर दोनों में इनवर्स रिलेशन हो तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो देखिए, अब इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाते, देखिए डायग्राम बनाते हैं। सुनिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये हमारा बेटा x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस पे हम लेते हैं, यहाँ पे डिमांड लेते हैं कॉफ़ी की 50 एंड यहाँ लिखते हैं हम 100। ये तो कॉफ़ी की डिमांड हो गई, कॉफ़ी की यहाँ ले रहे हैं डिमांड। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लेते हैं प्राइस किसकी? टी की प्राइस 10 रुपये एंड 20 रुपये। ये y एक्सिस है, यहाँ हमने लिया है प्राइस ऑफ टी की प्राइस। अब जरा देखिए हमारा शेड्यूल देखिए, जब प्राइस टी की प्राइस 10 रुपये थी उस समय डिमांड क्या था? डिमांड थी हमारी, कॉफ़ी की डिमांड थी 50। तो जब देखिए यहाँ पे, जब प्राइस 10 रुपये तो कॉफ़ी की डिमांड 50, तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद जैसे ही टी की प्राइस बढ़ के 20 रुपये हुई तो कॉफ़ी की डिमांड हो गई 100। तो 20 एंड ये 100 यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे,
तो कर्व कैसे जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। कर्व कैसे बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहां से इसको मिला देते हैं हम, देखिए आप, ये देखिए ऐसे जा रहा है ना कर्व, ये लीजिए, ये लीजिए। तो जब मैं बात करूं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो उस समय ध्यान रखना जो आपका कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। आपसे पूछ लिया जाए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है बेटा अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग होगा, स्लोपिंग है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ठीक है, तो उसका भी शेड्यूल बना लेते हैं। डेफिनेशन हमने पहले सीख ही ली। तो देखिए यहां लिखता हूं मैं, शेड्यूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का शेड्यूल बनाते हैं। देखिए सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार एंड पेट्रोल की। यहां मैं लिखता हूं पेट्रोल, पेट्रोल, यहां मैं लिखता हूं कार। ठीक है बच्चों, चलिए यहां हम लिखते हैं बेटा प्राइस, यहां लेते हैं प्राइस, यहां लेते हैं डिमांड पेट्रोल की। फिर यहां हम लेते हैं कार की प्राइस, और यहां हम लेंगे कार की डिमांड, है ना बच्चों, डिमांड। चलिए देखिए, जब पेट्रोल का भाव 50 रुपये था तो पेट्रोल की डिमांड 5 थी, और कार, ठीक है ना, कार की प्राइस 8 लाख रुपए है, लेख में ये, और डिमांड 2, आप 2 कारें परचेज करते थे। ठीक है बच्चों, जैसे ही पेट्रोल के भाव बढ़ के 100 रुपये हो गए, कितने हो गए, 100 रुपये। अब पेट्रोल का भाव बढ़ा, ठीक है, पेट्रोल का जैसे ही भाव बढ़ा, ठीक है, आपके पेट्रोल की डिमांड कम हो गई ना। अब पेट्रोल की डिमांड तो कम हुई जो हुई, आपने कार भी अब एक ही खरीदना पसंद किया, क्योंकि आपको लगा कि पेट्रोल का भाव बढ़ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में आपने कार, जो आपके पास 2 कारें परचेज करने का था, आपने एक कार ही परचेज की। तो ऐसी कंडीशन में आप सुनिएगा, पेट्रोल की प्राइस और कार की डिमांड में कैसा रिलेशन है, सुनिए। पेट्रोल की प्राइस देखिए क्या हो रही है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है और कार की डिमांड घट रही है। तो पेट्रोल की प्राइस और कार की डिमांड, जबकि यहां पे देखिए ये कांस्टेंट है ना, प्राइस क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इन दोनों में कौन सा रिलेशन है बच्चों, इनवर्स रिलेशन हो गया। तो जब इनवर्स रिलेशन होगा तो आपका कर्व कैसा बनेगा, आपका कर्व बन जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। कर्व कैसा बनेगा बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा कर्व, है ना। तो आपका जो कर्व बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहां पे हम वापस उसको ड्रॉ करते हैं। प्राइस हम लेते हैं पेट्रोल की, पेट्रोल की तो प्राइस, एंड डिमांड हम लेते हैं, डिमांड हम लेते हैं कार की, हम लेते हैं डिमांड, पेट्रोल की प्राइस एंड कार की डिमांड। ठीक है, देखिए अब जब पेट्रोल की प्राइस 50 रुपये थी तो 2 कारें, डिमांड 2 कारों की थी। जब पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये हो गई तो डिमांड जो है 1 कार की रह गई। ठीक है, इसका हम कर्व बनाएंगे अभी, चलिए बना लेते हैं।
चलिए यहाँ देखिएगा आप लोग, ये x एक्सिस, ये 0 और यहाँ हो गया बेटा y। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ नीचे हम डिमांड की बात करेंगे, डिमांड ऑफ कार, डिमांड ऑफ कार थोड़ा सा लेना पड़ेगा, डिमांड ऑफ कार है ना बच्चों, 1 और ये 2। यहाँ देखिए 50 और ये बेटा 100। ठीक है बच्चों, यहाँ होगी ये प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की प्राइस है ना, इधर पेट्रोल की प्राइस हो गई, इधर कार की डिमांड हो गई। अब सुनिए, जब जब पेट्रोल की प्राइस 50 थी उस समय कार की डिमांड 2 थी, तो पेट्रोल की प्राइस 50, कार की डिमांड 2, तो यहाँ पे हो गया ये पहला पॉइंट। नंबर 2, जब पेट्रोल की प्राइस 100 हो गई तो कार की डिमांड 1 रह गई, तो पेट्रोल की प्राइस 100 हो गई तो कार की डिमांड 1 रह गई। तो ये आपका कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, डी एंड ये डी डिमांड कर्व। तो कहने का मतलब यह है, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब इस टाइप का होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात आती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात आती है तो आपका जो डिमांड कर्व है वो आपका डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो आपका डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। चलिए बच्चों यहां लिखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। लिखेंगे इट रेफर्स टू those goods which can be used in place of other goods, जो किसी अदर गुड्स की जगह क्या हो सकते हैं? यूज हो सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो आप चाहो तो। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे सुनिएगा आप लोग, जेल पेन एंड बॉल पेन। ठीक है, जैसे टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, जैसे टी एंड कॉफ़ी, जेल पेन एंड बॉल पेन, 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। ठीक है, एक्सेट्रा और भी काफ़ी इलस्ट्रेशन है, लेकिन ये 2 इलस्ट्रेशन पॉपुलर हैं तो आप इनको लर्न कर लेना। चलिए आगे चलें, आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है बच्चों, चलिए इट रेफर्स टू those goods which
are which are used together to satisfy a particular wants. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स बताया था, फ़ोन एंड बैटरी, है ना, फ़ोन एंड बैटरी। इसके अलावा मैंने कहा था कार एंड पेट्रोल। इसके अलावा हमने बात की थी पेन एंड इंक, एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या हो गई, इनकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हमने पढ़ा। और भी आगे वाले जो फैक्टर्स हैं उनकी हम बात करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर बचे हुए जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम पूरा करेंगे। थैंक यू बच्चों।